अगर अगर हम लोग का ये मांग है कि परीक्षा की तिथि को कम से कम जनवरी में आप ले जाते और सीटेट अपेयरिंग वाले को फॉर्म भरवा लेते तो उनकी वो समस्या दूर हो जाती। प्रथम फेज की बहाली में उनको 1 to 5 के तहत बीएड वाले कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद छट गया, डीएलएड से वो सीट भरा गया, बीएड वालों का मामला था। अगर एसटीईटी 23 में अगर आप मौका दे देते इन लोगों को तो आज 6 8 9 10 11 12 की जो समस्या है उसको कम से कम दूर हो जाती। परंतु कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं। और आपको बता दें कि देश के 14 राज्यों के शिक्षक प्रथम बहाली में अभ्यर्थी जो यहाँ शिक्षक बने हैं। ये खुशी की बात है या दुख का बात है, इसका आप ही समझ सकते हैं कि डोमिसाइल नीति हटने की वजह से, ये डोमिसाइल नीति बहुत बड़ा मामला है। डोमिसाइल नीति हटने की वजह से एक ऐसा फैसला आया जो बिहार के लाखों नौजवान युवा जो लगभग 2 वर्षों से 3 वर्षों से ये मांग कर रहे थे कि छठे चरण की नियुक्ति के बाद 7वें चरण की बहाली शुरू हो, और लगातार सरकार की तरफ से वक्तव्य आ रहा था कि हम इस महीने में जो है 7वें चरण की नियुक्ति कर देंगे, इस महीने से कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी या अगले महीने हो जाएगी, ये हो जाएगा। शिक्षा मंत्री, सरकार बदली, फिर शिक्षा मंत्री का बयान आया कि पिछले सरकार ने जो किया हम नहीं करेंगे, हम नए तरीके से शुरू करेंगे की बात है। और उसके बाद ये हुआ कि हम डोमिसाइल नीति उस समय में जो है वो लागू था कि बिहार राज्य उसकी जो जब आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन उसमें था कि भारत के नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी, तो सीधे सीधे डोमिसाइल नीति की बात थी। परंतु ऐसी क्या आफत आ गई कि बिहार सरकार ने फैसला लिया कि डोमिसाइल नीति को हटाया जाएगा, जिसका परिणाम आपके सामने है। और 1,20,324 का जो आंकड़ा है उसमें 14% दूसरे राज्यों के परीक्षार्थी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है, कितने परीक्षार्थी आए होंगे। और 28,000 नियोजित शिक्षक हैं, तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक अलग से समस्याएं हैं। आप समझ सकते हैं कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बात हो रही है। अभी जो मामले सामने आ रहे हैं कि उनको लिए वो बने रहेंगे अभी जो कैबिनेट से मंजूरी मिली थी कि 3 बार अगर परीक्षा में आप फेल कर जाते हैं तो राजकर्मी का दर्जा दूर की बात है, आपको जो जिस सेवा में उस सेवा भी से आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा, अन्य पद से हटाया जाएगा। तो सारी चीज़ों पर विरोध भी हुआ था कि विशिष्ट नियमावली में, हाँ ये बात सही है कि राजकर्मी का दर्जा नहीं दीजिए, परंतु उसको जिस पद पर है उसी पद पर बने रहना देना चाहिए या गैर शैक्षणिक कामों में उनको लगाना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हैं और कई ऐसे विषय हैं। दूसरा विषय है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर तो लगातार बातें हो रही थी कि चेयरमैन सर बोल रहे थे कि हम लोग भी पहले फेज के बहाली के बाद ये करते कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका कहना था कि एसटीईटी 23 में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपने लिया है, जो चूज किया है, वही सब्जेक्ट उसी विषय को आप चूज करें और सब्सिडरी को लेकर जो चीज़ें हैं उसकी बाध्यता समाप्त हो गई है। चेयरमैन सर को स्पष्ट लगातार विषय पर कर रहे हैं, जिस विषय का हम लोग डिमांड कर रहे हैं उस विषय पर उनकी भी सामने सब कुछ सामने आ रही है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेकेंड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात हो रही है उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कितना रिजल्ट आएगा, कई परीक्षार्थी हैं जो बता रहे हैं फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके कि मेरा कट ऑफ के पास है या कट ऑफ से 1 नंबर कम है। तो आपको हम बता दें, जितने भी हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तीनों के जो परीक्षार्थी हैं उसको स्पष्ट बता दें कि आपको हम बता रहे हैं कंटिन्यू कि 21-22 तक जो है सारे जिलों से जो है रिक्तियों की सूचना आ जाएगी, उसको एक्यूमुलेट किया जाएगा कि कितने सीटें हैं और तब मिलाकर। और नियोजित शिक्षक भी ज्वाइन नहीं किए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो आंकड़ा इसमें ऐड होने की संभावना है। अभी जो चीज़ें हैं कि कितने मेरिट लिस्ट आने चाहिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट, तो हम लोग का एक अनुमान है कि कम से कम 20,000 अगर आता है तो तमाम कैटेगरी के छात्र, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या अदर हो, या उन सबको एक मौका मिल जाएगा और काफ़ी बड़े संख्या में परीक्षार्थी जो है सिलेक्ट होंगे, तो फिर आगे की चीज़ें जो है उनके लिए आसान हो जाएगी। अभी सरकार की तरफ से या बीपीएससी तरफ से जो भी ट्वीट आ रहा है कि सेकेंडरी मेरिट लिस्ट की तैयारी हो रही है, बन रही है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसको छठ पूजा के बाद 21-22 तक जो सूचना आ जाएगी जिला से, उसको एक सिरे से जो है उसको ठीक करके और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। अभी जो बात है कि क्या सरकार की तरफ से सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए कोई रास्ता बंद है क्या या खुला है, तो हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीटेट अपेयरिंग वालों को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और बहुत सारे परीक्षार्थी, कंप्यूटर साइंस की समस्या है उसको लेकर भी हम बात करेंगे, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर उसके लिए बात करेंगे। और 2 मुद्दे एज रिलैक्सेशन को लेकर ही है। 10 वर्ष का छूट और 4 वर्ष का छूट मिला है, परंतु कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका कहना है कि एसटीईटी 11 में बैठे, अभी छूट नहीं मिला हमको। कई ऐसे परीक्षार्थी हैं कि 19 में बैठे, फिर मेरा 4 साल जो है गैप कर गया, यानी ये उसका ओवरलैप कर गया। तो बहुत सारी समस्याएं, सब समस्याओं का निवारण है धीरे धीरे। ओवरऑल समस्याएं जो है उस पर हम बात करेंगे, परंतु इतना जरूर है कि सारी परीक्षाओं पर 2-3 समस्या थी। एज रिलैक्सेशन को लेकर वो भी मिला, हम लोग ने मांग किया था कि डेट को एक्सटेंड किया जाए फॉर्म भरने का, वो भी हम लोग की मांग स्वीकार की गई। और सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात हो रही है, उसको भी लगभग स्वीकार हो गया है।